बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस बढ़ गए हैं महाराज जी, जो ट्रैफिक में या मतलब आपस में भिड़ गए। उसका मुख्य कारण है दो चीजें, एक तो नशा आदि युक्त होकर गाड़ी चलाना और एक बहुत तेज गाड़ी चलाना, जिससे खुद की भी जान पे खतरा हो जाता है और किसी के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा सकते हैं। महाराज जी, उसको हम कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या कैसे? इसको हमारी आध्यात्मिक भाषा में प्रमाद स्थिति कहते हैं। प्रमाद स्थिति एक तमोगुण से आती है और एक शराब पीने से आती है। हमें लगता है कि जितने ड्राइवर जन सोचते हैं कि हम शराब पी करके सफलतापूर्वक, ये बहुत बड़ी गलत उनकी धारणा है। मानो उनको जहाँ जाना है उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें बुद्धि प्रवीण चाहिए। शराब पिए हैं, फिल्मी गाना चल रहा है और रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक उनको कंट्रोल करना पड़ा, तो इतनी रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं कि कंट्रोल कर ही नहीं पाए, खुद मर गए और दूसरों को मार दिया। तो हमारी प्रार्थना है जो भी गाड़ी चलावें, चाहे वो अपने रिश्ते नातेदारी जा रहे हों या बड़े बड़े ट्रक आदि के ड्राइवर हों, भले थोड़ा समय लग जाए, धैर्य पूर्वक आप रफ्तार उतनी ही चलाएं जितनी हमारी सरकार अलाउ करती है। मोबाइल से बातचीत मत करो, क्योंकि मोबाइल से सुनने में एक वृत्ति लगती है और एक बोलने में लगती है, तो हमारी जो लक्ष्य है ड्राइविंग, उसमें फिर हम चूक कर बैठते। अचानक कोई सामने आ गया तो फिर एक्सीडेंट हो जाए। लाइसेंस लेने के पहले हमको जानकारी होनी चाहिए कि हम ड्राइवर बनने जा रहे हैं तो हमारे रोड के कानून क्या है। हाँ, अब जैसे दो पहिया आदमी है, अगर हेलमेट लगाए है और किसी तरह वो गिर जाता है तो सबसे पहली बात सर की रक्षा हो जाएगी। तो अगर हाथ पैर में फ्रैक्चर हो ठीक हो जाएगा, वो बच जाएगा। तो इसलिए ये सावधानियां रखी जाए। महाराज जी, जब कोई लड़का अपने विवाह के समय लड़की के पिता के सामने दहेज की इच्छा या मांग रखता है और लड़की के पिता इच्छा पूरी भी करते हैं, तो क्या ये उस लड़के पर लड़की के पिता का कर्ज चढ़ जाता है? या अगर कर्ज नहीं है, धर्म से रहित बात है। ब्याह हो गया, अब लड़की पक्ष का जो भाव था वो वर पक्ष को दे दिया, बातचीत नहीं हुई। कहीं भी हमें शास्त्र में नहीं लिखा मिला कि उन्होंने हमसे कहा कि हम इतना 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 देंगे। वो कन्या दी, उसके साथ जो उनका भाव रहा, वो चाहे 1000 सोने के रथ, 1000 हाथी, ये वो दे दिए। मांगना, तय करना, ये बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध आचरण है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ना तो लड़के पक्ष को ये बात रखनी चाहिए, लड़के पक्ष को बात रखनी चाहिए तुम्हारी लड़की हमारे लड़के के सुयोग्य बर ये काफी है, अब आपका जो मनावे सो दे देना, हम उसकी आकांक्षा नहीं रखते। लड़की पक्ष को चाहिए कि जैसे पुत्रों को विभाजित संपत्ति किया, ऐसे कन्या का भी हिस्सा लगा करके उसके साथ दे देना चाहिए, बिना मांगे दे देना चाहिए। मांगना ये दहेज के अंतर्गत आता है। दहेज प्रथा ये हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को ये मिटिया मेट कर रही है। ब्याह का तो मतलब है कि जो पान फूल बने वो हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, अपनी बेटी समर्पित करते हैं, आप आनंद से गले लगा करके उनको विदा किया, ये बात रही। और ये दहेज प्रथा जब तक रहेगी हमारे समाज में कलंक है, कैंसर है। ये जो लड़कियों के अस्तित्व को मिटाने वाली है, जो लड़की के प्रति हे भाव पैदा करने वाली, सुशील, सज्जन, शांत, परम पवित्र परिवार कोई लेने के लिए लड़की तैयार नहीं, तैयार है रुपया लेने के लिए। 10 लाख फलदान में दीजिए, इतने परीक्षा में दीजिए, इतने ब्याह में दीजिए। किसान आदमी 10 लाख कहाँ से देगा? किसान आदमी को जीना मुश्किल होता है, उसकी सिंचाई, उसकी मल, बहुत कोई 100-200 बीघा का जमींदार हो तो बात अलग है, 10-10 बीघा जमीन है, उसी से पूरे परिवार का पोषण होता है। कुछ चंद रुपए बचे, वो स्कूल आदि की पढ़ाई, कपड़ा लत्ता, इसमें खर्चा होता है। अरे बड़े खर्चा गृहस्थी में होते हैं। तो ब्याह का मतलब खूब बढ़िया खवा पिया दिया, जो रूखा सूखा है वो तुम्हें दे दिया और बिटिया लो और कमाओ खाओ जाके। अब ये जो दोहन किया होती है दहेज में, ये बिल्कुल निषिद्ध है। हमें लगता है न देना चाहिए न लेना चाहिए, दोनों के विरुद्ध में बात रखनी। महाराज जी, मेरे पति पूजा पाठ में लग गए हैं महाराज जी, उनमें बहुत परिवर्तन आया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उनके व्यवहार मेरे प्रति भी परिवर्तित हो गया। आपके प्रति पत्नी भाव में उनकी कमी आ रही है, पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनमें ढिलाई आ रही है। कि गृहस्थ धर्म का पालन करना भी भगवान की भक्ति है। यदि पत्नी ब्रह्मचर्य से नहीं रहना चाहती तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी की आकांक्षा को पूर्ण करते हुए भगवान का नाम जप करे। आप फिर अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे यदि वो गलत कदम रख देगी, तो आपको अपनी पत्नी को धर्मयुक्त बनाने, अर्धांगिनी है वो, इसलिए भगवान का आदेश है कि अपनी पत्नी की कामना पूर्ण करने के लिए उचित समय पर शास्त्र संयम के अनुसार धर्मयुक्त काम का व्यवहार करना चाहिए। ये भी भक्ति ही है, ये भक्ति के विरुद्ध नहीं है। जी, मेरा इतना वो नहीं कि वो ब्रह्मचर्य का मतलब बहुत पालन ना करें या ऐसा कुछ, मेरा ये कि बहुत परिवर्तन हो गया है, सिर्फ ये। तो फिर दो जगह प्यार नहीं होता, संसार और भगवान। फिर भगवान से प्यार करते हुए संसार का निर्वाह तो किया जा सकता है, लेकिन संसार से प्यार नहीं हो सकता है, पक्की बात है। बनावटी फूल तब तक अच्छा लगता है जब तक असली फूल नहीं मिल जाता।
जब तक सच्चिदानंद भगवान का सुख नहीं मिलता तब तक ये आकर्षित करता है, और जब वो सुख मिल जाता है तो फिर आप भी गर्वित रहें कि आपका पति धर्मात्मा है। ये नहीं चाहती हूँ कि मैं उनकी किसी भी पूजा पाठ या किसी चीज में बाधा बनूं। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा मन पूजा से हाँ क्यों नहीं, वो चूंकि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जो एक पति के द्वारा पत्नी को प्रियता चाहिए वो नहीं मिल रही, इसलिए मन आपका संतुष्ट हो रहा है। आप सावधान न रहे तो आपके अंदर अश्रद्धा भी हो जाएगी, लेकिन ये ठीक नहीं है, वो गलत नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है। और उनको भी ये सुना देना कि वो हमारी बात को समझने की चेष्टा करें। हमारी श्रद्धा है कि हमारे पास 1 लाख रुपया है तो उसमें कह सकते हैं कि देखो 1 लाख में इतना बन पाए, वो उसमें चलेगा। लेकिन आप हमें श्री जी प्रेरित कर रहे हैं, आप मनवाओ, नहीं मनवाओगे तुम्हारे परिवार की हानि हो जाएगी, ये उसकी वासना बोल रही, बोलने वाले की। श्री जी नहीं बोल रहे। अरे श्री जी तो घोर पापियों पर भी कृपा करती है, घोर दुराचारियों पर भी कृपा करती है, और अपने श्रद्धालुओं का श्री जी घर बर्बाद कर देंगे। ये सब स्वार्थी लोग बात करते हैं, दूसरों की श्रद्धा को डगमगा देते हैं। उन्होंने कुछ देना चाहा तो कह रहे इतने से नहीं होगा और चाहिए। ऐसे लोगों को 25 पैसे नहीं देने चाहिए। समझ रहा है कितना छोटा दाना होता है, छोटी सी सेवा को पहाड़ की तरह मानते हैं। ऐसे हमारे भगवान, ऐसे श्री जी है। आज जगह जगह पर यही वासनाओं के खेल हो रहे हैं, तो जिनकी श्रद्धा भक्ति बनती है वो भी चौपट हो जाती है।